मॉर्निंग एवरीवन। मैं ऐसे एक टॉपिक पे जैसे बोलने वाला हूँ कि जैसे मानो कि एनर्जी पे मैं बोलूँगा कि जो हम लोग की है एनर्जी, वो कैसे मतलब तुम्हारा काम करती है और कैसे तुमको हर चीज़ पे तुम मतलब जो तुम्हारी एनर्जी है वही काम करती है, वही डिसाइड करती है कि तुम्हारा मन का तल क्या है, तुम किससे क्या बात करोगे, तुम शांत बैठे तो इतनी बेचैनी क्यों होती है। ये सारी चीज़ें सब सारा इसका इंटरलिंक तुम्हारा एनर्जी से ही है। ये मुझे बहुत टाइम बाद पता चला, तो मैं सोचा कि बहुत लोगों को या 30-35 के हैं तो उनको अभी भी ये चीज़ें पता नहीं होंगी, तो मैं इसीलिए सोचा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो कि क्या होता है कि जैसे मानो कि तुम यहाँ बैठे हो, जैसे मानो कि मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उस पढ़ने के ही बीच में तुमको थॉट्स आने लगते हैं कि यार थोड़ा मैं जिम चला जाता, यार मैं थोड़ा मार्केट जो क्या जाता, थोड़ा ये चीज़ खा लेता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने बहुत चीज़ों को दबा के रखा है अपने अंदर, और वो जब एनर्जी बॉडी को मिलती है, जब आप कुछ खाना वगैरह खाते हो, तो जब वो एनर्जी मिलती है तो क्या होता है कि वो एनर्जी ट्रांसमिट करती है कि चलो ये काम करो, ये काम करो, एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई है। तो उस केस में अगर आप ये चीज़ों को समझ गए कि वो काम करना है, तो आपका माइंड वहाँ पे अलर्ट मोड में आ जाएगा। तो और आप क्या करोगे, उसको समझोगे, अच्छा हाँ ठीक है ऐसी प्रॉब्लम है, मैं समझ गया, अब ऐसे करना है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप इसी चीज़ में फंसते चले जाओगे। कैसे फंसते चले जाओगे, जैसे मानो कि कोई कोई बोला कि हाँ, जैसे मन में थॉट आया कि चलो मार्केट चलते हैं, तुरंत उठ के चले गए, टाइम पास हो गया, फिर आके रिग्रेट करो मार्केट क्यों गया भाई। क्योंकि वो तुम्हारी जो है एनर्जी बॉडी की, वो उसने डिसाइड किया, उसने मन को बोला कि चलो करते हैं। जैसे देखते हो कि साधु संत जो होते हैं वो क्यों बोलते हैं कि 10 दिन 15 दिन व्रत रहते हैं, उनकी एनर्जी कुछ रहती नहीं है, तो जो उनकी चाह है वो सब खत्म हो जाती है। यही सेंस है, यही कारण है कि जो नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो क्यों इस डायरेक्शन में वो हर काम को करता है, और जो साधु सन्यासी होते हैं वो क्यों अलग होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो साधु संत हैं वो खाना वगैरह नहीं खा रहे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो एकदम गलत कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन उनको पता है कि कब उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, कब उनकी जो है एनर्जी को रोकना है। लेकिन जो नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको तो यहाँ तक भी नहीं पता है कि मतलब ये काम करूँगा तो क्या क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग को पता है, जो आप वीडियो देख रहे हो आप लोग को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जा रही है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ एक काम करो, अपनी कोई भी काम कर रहे हो आप लोग, तो उसको डिसाइड करो कि ये मैं जब कुछ मेरी बॉडी में एनर्जी आई है तब मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, कि मतलब ये मेरी रिक्वायरमेंट ही है तब मैं इसको कर रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ इतना पता चल गया किसी टाइम करते हुए, तो आप अपने एनर्जी को डायरेक्शन दे सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो मतलब ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो होता है, ये जब जो लोग सिटिंग में ज़्यादा बैठते हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनका सिर्फ एक मैं सजेशन देना चाहूँगा जो मैं खुद अप्लाई भी करता हूँ। आप आप लोग रनिंग ज़्यादा करो। रनिंग करोगे, जितना सांस फूलेगा उतना आपकी जो एनर्जी है वो मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जाएगी, जो ऊपर का है आज्ञा चक्र, यहाँ पे यहाँ तक जाएगी एनर्जी। तो आपका जो माइंड है वो फोकस ज़्यादा से ज़्यादा बना रहेगा। सहस्त्रार चक्र जो मैंने बोला ये यहाँ पे होता है, तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आज्ञा चक्र तक ही सही रहेगा।
तो आप लोग बस यही अपनाओ। और देखो, मैं एक और मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मानो कि बहुत सारे लोग बैठते हैं कि बोलते हैं कि जैसे स्त्रियाँ हैं, 2-3 स्त्री अगर पास में बैठी हैं, अगर वो बोले ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसका भी एग्ज़ाम्पल क्या है? इसका भी मतलब आप क्या रिलेट कर सकते हो? रिलेट यही करो कि एनर्जी उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब तो इसमें बात आ जाएगी कि एनर्जी ज़्यादा है तो वो तो घर के काम भी करती है, तो एनर्जी तो मतलब उनका तो ख़त्म हो जाता है ना? नहीं, क्योंकि वो एक ही काम को मैकेनिकल रूटीन में कर रही हैं। जब वो वही चीज़ को रूटीन में करती हैं, तो क्या होता है कि वो बॉडी हैबिट बना लेता है, बिना सोचे बिना समझे, तो एनर्जी यूज़ नहीं होता है, वो सिर्फ बॉडी का यूज़ हो रहा है। लेकिन हमको एनर्जी किस चीज़ का यूज़ करना है? कॉन्शियसनेस का, चेतना की एनर्जी को आपको यूटिलाइज करना है। जो हायर लेवल विजडम होता है ना, वहाँ तक आपको जाना है। तो उस सेंस में अगर आप मतलब जब रनिंग करते हो तो वहाँ पे थॉट्स ख़त्म होते हैं। लेकिन जब वो आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जब जो स्त्री हैं वो खाना वगैरह बना भी रही हैं, तो कोई कोई गाना चला के सुन ले रहा है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है तो खाना बना रहा है, तो वहाँ पे उनका क्या थॉट मतलब उतना कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, ना के बराबर। तो बस प्रॉब्लम तो यहीं पे है। तो आप लोग, मैं लास्ट में जाते-जाते सिर्फ़ ये कंक्लूज़न दूँगा कि आप लोग कभी भी कुछ काम करो, तो वहाँ पे सोचो कि ये मैं एनर्जी मेरे पास है, इसलिए मेरे मन में थॉट्स आ रहे हैं कि ये काम करना एक्चुअली ज़रूरी है। बस आप इतना ही सोचना, तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा और आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है। अगर कुछ मेरे मन में तो अभी भी हैं बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। आप लोग कमेंट करो, कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू। मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हो। थैंक यू।